किसी ने क्या कमाल की बात कही है, मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, फिर भी लोग इरादे तोड़ देते हैं। अगर दिल में हो कुछ पाने की चाहत, तो सितारे भी अपनी जगह छोड़ देते हैं। नमस्कार, मैं हूँ गोविंद कुमार और आज बात करेंगे छोटी सी कहानी एक राजा साहब की। राजा साहब की एक पुत्री होती है, बहुत सुंदर होती है, उसे अच्छे से पढ़ाई लिखाई करवाते हैं, अच्छा शिक्षा देते हैं, पर वो शादी योग्य हो चुके होते हैं। अपने मंत्री से एक दिन राजा साहब कहते हैं कि अब राजकुमारी शादी योग्य हो चुके हैं, इसे शादी कर देनी चाहिए। मंत्री कहते हैं, ये तो सही बात बोले, शादी योग्य हो चुके हैं, पर इसे इसके लायक एक राजकुमार भी होना चाहिए। राजा साहब कहते हैं, इसका एग्जाम तुम ही कर सकते हो। और मंत्री जी कहते हैं, हमें 2 दिन का वक्त चाहिए। और मंत्री 2 दिन बाद राजा जी से आके कहते हैं कि राजा साहब, इसका उपाय मिल गया। राजकुमारी के योग्य राजकुमार मिलना इस अभी तो मुश्किल है, पर एक यहाँ पर परीक्षा रखा जाएगा और उस परीक्षा में जो पास हो जाएंगे वही इस राजकुमारी के राजकुमार होंगे। राजा जी को सभी प्लानिंग मंत्री बता देते हैं और एक समय रखा जाता है, एक तारीख रखा जाता है। मंत्री पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि इस तारीख को, इस समय को, इस दरबार में एक परीक्षा रखा जाएगा और इस परीक्षा में जो पास हो जाएंगे उसी वही व्यक्ति इस राजकुमारी के राजकुमार होंगे। पूरे ढिंढोरा पिटवा देते। उस समय जब आता है परीक्षा की, तो पूरे राज्य के जितने भी शादी योग्य योद्धा होते हैं सभी आते हैं, उस राज दरबार में आते हैं और बैठते हैं। सभी को मान स्वागत किया जाता है। जब परीक्षा के समय आता है तो मंत्री राजकुमारी को सजा धजा कर, पहना उड़ा कर एक कुर्सी पर बिठा देते हैं और राजकुमारी के आगे एक छोटा सा बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं। गड्ढा में पानी भर देते हैं और उसमें सर्प, मगरमच्छ, बिच्छू इत्यादि प्रकार के जीव जंतु डाल देते हैं और कहते हैं कि जो व्यक्ति जो इस नदी क्रॉस करके राजकुमारी तक पहुंच जाएंगे वही राजकुमारी के राजकुमार होंगे, उसका शोहर होंगे। सभी जितने भी महायोद्धा आए हुए रहते हैं सभी अपने अपनी जगह से खड़ा हो जाते हैं और बढ़ने लगते हैं उस राजकुमारी की ओर। सभी अपने अपने बारी को इंतजार करते हैं, एक एक करके सभी योद्धा उस नदी की ओर जाते हैं और राजकुमारी की ओर। जब वो राजकुमार उस नदी की ओर जाते हैं, उस नदी के तट पे खड़े होते हैं, तो पानी में देखते हैं कि मगरमच्छ, बिच्छू इत्यादि प्रकार के जीव जंतु होते हैं। उसका पैर डर के कारण पीछे हट जाते हैं और वह उसके बहुत डर लगते हैं, पीछे हट जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा आ जाते हैं, तीसरा आ जाते हैं, सब पीछे आ जाते हैं। किसी को हिम्मत नहीं होती कि राजकुमारी तक पहुंचे। राजा जी सोचते हैं कि एक ऐसी परीक्षा रख दी है कि कोई इसमें पास ही नहीं हो रहा है। उसी राज्य के एक गरीब सा लड़का होते हैं, करीबन 21-22 साल के लड़का होंगे उसके, वो भी शादी योग्य होते हैं। वो बहुत से गरीब होते हैं, उसके पास कुछ नहीं होते हैं। वो लड़का सोचता है कि हमारे पास कुछ नहीं है, खोने के लिए कुछ नहीं है, पर पाने के लिए बहुत कुछ है। या उसे अवसर दिखाई देता है और वह सोचता है कि क्यों ना हम ट्राई करें, क्या होगा, चल जाएंगे चल जाएंगे। जब ही लड़का वो आगे बढ़ता है, उस राजकुमारी पर नजर पड़ता है, उस लड़का को उसे बहुत पसंद आता है। उस लड़का को राजकुमारी बहुत पसंद आता है और वह अपना लक्ष्य बना लेता है कि इसी को हमको पाना है, इसी के साथ शादी करनी है। वह गरीब सा लड़का उस राजकुमारी को देखते ही देखते उस नदी की ओर बढ़ने लगते हैं और जब नदी तट पे खड़े होते हैं तो वह लड़का सिर्फ राजकुमारी को ही देख रहे होते हैं और वह लड़का धीरे धीरे नीचे उतर जाते हैं। वो लड़का जब ही नीचे उतरते हैं, उस सांप, मगरमच्छ जितने भी जीव जंतु होते हैं उस लड़का को देखकर पीछे हट जाते हैं और वो लड़का देखते ही देखते कुछ ही क्षण में उस राजकुमारी तक पहुंच जाते हैं। उस राजकुमारी को हाथ थामते हैं और उसका शोहर बनते हैं। उस राजा साहब उसका विवाह करते हैं। जितने भी उस राज्य में राजकुमारी आए हुए होते हैं, महायोद्धा जो आए हुए होते हैं, उस गरीब से लड़का से जाके पूछता है कि हम लोग इतने महायोद्धा है, फिर भी हम इस नदी को क्रॉस नहीं कर पाए, तुम कैसे कर गए? बड़ी ध्यान से सुनिएगा लड़का के जवाब। गरीब से लड़का कहता है कि जिसका ध्यान लक्ष्य पे होता है उसे कोई भी संकट दिखाई नहीं देती। और वो कहते हैं कि हमारा लक्ष्य सिर्फ इस लड़की पे थे और हमारा ध्यान इस सिर्फ लड़की पे थे। हमें कोई प्रकार के जीव जंतु, सर्प, मगरमच्छ, बिच्छू इत्यादि प्रकार के कोई जीव जंतु हमें नहीं दिखाई दिए और हम देखते ही देखते उस नदी को क्रॉस कर दिए।
इससे हमें यही सीख मिलती है कि हमारा ध्यान जब लक्ष्य पे होते हैं तो हमें किसी प्रकार के संकट नहीं दिखाई देते हैं। अगर आपका ध्यान आपके फोकस उस लक्ष्य पे है जहाँ आप पहुंचना चाहते हैं, तो उस रास्ते में कितने बाधाएं आ जाए, आप उसे पार जरूर कर पाएंगे। इसलिए अपना ध्यान अपने लक्ष्य पे रखें। और अंत में यही कहना चाहूंगा, ऊपर वाले का आशीर्वाद अपनी मेहनत और अपनों को प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहे आपके जैसा।